हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साधारण व्यास का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया है जो कि कल, और आज पार्ट 2 है। और देखिए यहाँ पर कल 4 क्वेश्चन मैंने साधारण व्यास से पार्ट 1 के करवाए थे जो कि बहुत बेहद सिंपल थे, और उन्हीं 4 प्रश्नों का रिकैप करते हुए और पार्ट 2 में टाइप 2 पर चलते हैं। और एक खुशखबरी की बात और बताया कि आपकी एसएससी की जीडी की जो भर्ती है वो कल आ चुकी है, और एसएससी जीडी में फॉर्म डाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2000 रुपए की धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या सूत्र मैंने लिखाया था कल कि SI बराबर PRT अपॉन 100, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र में 4 तत्व हैं, 1 2 3 4, और इन 4 में से 3 आपको दिए रहेंगे और एक आपको पूछेगा। तो देखिए क्या क्या आपका अवेलेबल है इसमें। SI इसमें पूछा है, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होगा, तो SI इसमें पूछा है, तो SI बराबर P आपका 2000 है, R आपका दिया हुआ है 5% PR, T आपका दिया हुआ है 2 वर्ष यानी 2/100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 20 पंजे 100, 100 दूनी 200 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया क्या, SI आपका हो गया 200। 200 रुपए का क्या ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपका SI पूछ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2000 रुपए की धनराशि पर किस दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए होगा। यानी अब इसमें क्या पूछ लिया गया है, किस दर से। तो देखिए सूत्र यही रहेगा आपका SI बराबर, SI कितना दिया हुआ है 200, यानी 200 बराबर P दिया हुआ है इसमें, P आपका कितना है 2000 है, PR आपका इसमें फाइंड करवा रहा है, पूछ रहा है PR, T इसमें दिया हुआ है 2 वर्ष बटे 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 2 से मैंने इसको 10 बार काट दिया, और इस 2 से इसको 5 बार काट दिया। कितना आ गया, R बराबर 5%, यानी R बराबर आपका 5% आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका 200 रुपए पर, यानी 2000 रुपए पर 5% दर से कितने समय में साधारण ब्याज 200 रुपए हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपका पूछ रहा है कि टाइम, यानी टी पूछ रहा है। तो टी पूछ रहा है, तो देखिए सूत्र होता है आपका SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है। देखिए SI कितना दिया हुआ है, SI आपका दिया हुआ है 200 रुपए बराबर P आपका दिया हुआ है 2000 रुपए, P आपका दिया हुआ है 2000 रुपए, R 5% और T आपका पूछा है बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से इसको हम 10 बार काट देंगे, और 5 से इसको काट देंगे 2 बार, 5 दूनी 10, यानी T बराबर कितना आ गया 2 वर्ष। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, T बराबर 2 वर्ष। यदि आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है, तो धन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, इसमें P पूछा है, इसमें T पूछा था। तो देखिए सूत्र आपका यही लग जाएगा। देखेंगे किसी धन पर क्या क्या दिया हुआ है, SI दिया हुआ है, तो SI आपका 200 रुपए है बराबर P आपका पूछा है, R आपका 5% है, और T आपका 2 वर्ष है बटे 100 कर देंगे। देखिए 5 से इसको काटेंगे 40 बार कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 20 बार कट जाएगा, नीचे 1 मानते हैं, तो P होता है P बराबर 20 गुणे 100 यानी 2000। तो क्या आ गया आपका P आ गया, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 2। देखिए क्या कह रहा है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे कि 15 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो रहा है। मान लीजिए मैंने कोई धन मान लिया है और 100%, यानी परसेंट भी 100% होता है, तो मुझे 100 मानने से आसानी रहती है कि 100 से 100 आसानी से कट जाते हैं।
देखिए यानी कोई धन हमारा 100 था और 100 से कितना हो गया दोगुना, 100 का दोगुना कितना होता है 200 होता है। तो 100 से 200 हो गया, मुझे ब्याज कितना मिल गया बीच में, ब्याज कितना मिल गया 100 रुपए, यानी 100 से जब 200 हो गया तो ब्याज कितना मिल गया 100 रुपए, यानी एसआई आपका हो गया है कितना 100। और जब मैंने इसको 100 पी माना है तो ये क्या हो गया पी आपका ये हो गया, पी ये हो गया, एसआई ये हो गया। और इसमें समय आपका दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है 15 वर्ष, निकाल देंगे यहाँ से एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। अब देखिए तो यहाँ पर एसआई कितना है 100, यानी 100 बराबर पी कितना दिया हुआ है 100, यानी 100 पी आर, आर आपका फाइंड किया पूछा है यार दर कितनी है, टी आपका दिया हुआ है 15 वर्ष बटे 100। अब देखेंगे 100 से 100 आपके कट गए, इसीलिए मैं 100 हमेशा मानता हूँ, यानी आपकी कोई धन 100 मान लीजिए 100 से 200 हो गया यानी 2 गुना हो गया, 100 से 300 हो गया यानी 3 गुना हो गया। तो देखेंगे 100 से 100 कट गया, अब बचा क्या हुआ है आपका यहाँ पर आर, तो देखिए 15 आर एकम 15 आर, यानी यहाँ पे बचा हुआ है 15 आर बराबर 100 एकम 100। अब देखेंगे आर बराबर 100 बटे 15, यानी 15 से इसको काट देंगे तो 15 छक्का 90, 10 बटे 15 बचेगा, और इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 6 सही 2 बटे 3%। ये क्या हो गया आर आपका आ गया यहाँ से करके आर, तो ये आर की वैल्यू होगी जो कि मुझसे सवाल में पूछा गया था, यानी दर ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम, कोई धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज से अपने का दोगुना हो जाता है साधारण ब्याज से, तो दर ज्ञात कीजिए। फिर वही फंडा वीडियो को वॉच करके और पहले लगाएंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे दोगुना हो रहा है, देखेंगे दोगुना हो रहा है तो यानी 100 से कितना हो रहा है 200 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है 20 मिलिए 100 रुपए का, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एसआई हो गया। अब देखेंगे मुझे टी इसमें दिया हुआ है तो एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब देखेंगे एसआई कितना है 100, यानी 100 बराबर इसमें दिया हुआ है आपका पी कितना है 100, यानी 100 आर पूछा है और पी आपका दिया हुआ है इसमें कितना 5 वर्ष, यानी 5 बटे 100, 100 से 100 आपके कट जाएंगे और 5 से आपका ये 20 बार कट जाएगा, यानी आर बराबर आपका कितना आ जाएगा 20%, यानी आपका आंसर आ गया आर बराबर 20%, राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे टाइप 3। जी हाँ देखिए ये भी आपका टाइप 3 गुना पर ही आधारित है। तो देखिए एक धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, यानी एक धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो 5 गुना हो जाएगा। तो इसका मेथड वैसे किताबी मेथड तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आप इसी मेथड से लगाइएगा। देखिए जो सवाल बोलता जाए वही करते जाइए, 5 वर्ष में यानी 5 वर्ष में 3 गुना, यहाँ पर ये 3 गुना दिया रहता है, इसको आप एक कम करके लिखेंगे, यानी 3 गुना दिया है तो 2 गुना लिखेंगे, यानी 2 लिखेंगे। 5 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष में देखिए यहाँ पर कितने वर्ष में, यानी टाइम पूछा है तो टी यहाँ पर डाल दीजिए, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो 5 गुना जो लिखा हुआ है इसको एक कम करके लिख दीजिए, यानी 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए टी यानी टी 3 है तो इसको करेंगे 3t बराबर 5 चौक 20। अब यहाँ पर t बराबर हो जाएगा आपका क्या 20/3 वर्ष। ओके अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक धन साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 2 गुना, यानी 20 वर्ष लिख लेंगे, 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है, 2 गुना एक कम करके लिखेंगे यानी 1 लिखेंगे। फिर कह रहा है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, तो
कितने की जगह हम टी डालेंगे, कितने वर्ष में, 4 गुना, 4 गुने का मतलब एक कम, एक कम का मतलब 3। तो देखिए टी एकन, इसका इसमें और इसका इसमें करेंगे तो टी एकन, टी बराबर 20 तिया 60, यानी 60 वर्ष। ओके, ये भी 20/3 वर्ष। तो नेक्स्ट लास्ट सवाल है इसका, एक धन 20 वर्ष में 7 गुना, तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा, तो कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। तो देखिए 20 वर्ष में 7 गुना, तो 20 लिख लेंगे, 20 वर्ष में 7 होने का मतलब एक कम यानी 6, 20 वर्ष में 6, तो कितने वर्ष में कितने की जगह हम टी डाल देंगे, कितने वर्ष में 13 गुना, 13 का एक कम यानी 12। अब देखिए इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे, कैसे, पहले इसका करेंगे T6 यानी T6 बराबर 12 × 24 यानी 240। अब देखिए इस 6 से इसको हम काट देंगे, 6 चौगुन 24 यानी 40 बार, तो T बराबर आ जाएगा आपका 40। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 4। देखिए देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए जब दो समयों का मिश्र धन, यानी ये हेडिंग है, टाइप नंबर 4 है। तो कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, यानी देखिए 500 यानी 575 से 625 हो जाता है। 625 कितना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, यानी ये कितने समय में, यानी ये यहाँ से 3 वर्ष में इतना, 5 वर्ष में इतना, तो यानी ये 2 वर्ष में कितना बढ़ गया है, यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष में बढ़ गया है आपका ये, इसको माइनस कर लेंगे तो 50, यानी 2 वर्ष में ये 50 बढ़ गया है। लेकिन 2 वर्ष में ये 50 बढ़ा है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 25 बढ़ा होगा। 2 वर्ष में यानी यहाँ से यहाँ 2 वर्ष लगे और 2 वर्ष में कितना बढ़ गया है, 50 बढ़ गया है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 25 बढ़ा होगा। लेकिन सवाल में पहली लाइन पढ़िए, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 575 हो रहा है, 3 वर्ष में 575 हो रहा है, तो ये 3 वर्ष लगे होंगे तब तो 575 हुआ है, और 1 वर्ष में 25 बढ़ता है तो 3 वर्ष में 75 बढ़ा होगा, तब ये 575 हुआ है। तो कितने में 75 बढ़ा होगा, जो कि 575 हुआ है, तो यानी जायज सी बात है ये 500 में 75 बढ़ा होगा 3 वर्ष में, तो ये कितना हुआ होगा, तब ये 575 हुआ होगा। अब देख लीजिए यहां से यहां तक 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष में बढ़ा है कितना, 75 बढ़ा है। अब देखिए 3 ये और 2 ये टोटल कितनी हो गई, 5 वर्ष हो गई है, 5 वर्ष। लेकिन कोई नहीं, मुझे चाहिए था मात्र, क्या चाहिए था कि ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया, ये प्रिंसिपल यानी मूल राशि निकल के आ गई है। 3 वर्ष में अगर जैसे 25 के हिसाब से 1 साल में 25 बढ़ता है, तो 3 साल में अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 25 या 75 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 575। और यदि इसमें भी यहाँ से यहाँ तक का 2 का, तो ये 50 और ऐड हो जाएगा, तो तब आपका ये यानी यहाँ से 75 ये और 50 ये, यानी इसको ऐड करेंगे तो 500 से 625 होने में 125 आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अब इससे दर हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे, P हमारा कितना हो गया, P हो गया मेरा 500, मैंने निकाल लिया यहाँ से, P 500 हो गया। R कितना हो गया, R तो मुझे पूछा ही है। T कितना हो गया, T मान लेता हूँ कि एक साल में कितना बढ़ता है, 25 बढ़ता है, तो मैं 1 साल यानी T में 1 साल ही ले रहा हूँ, T 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष। और इसके बाद में SI कितना, साधारण ब्याज 1 वर्ष में कितना मिलता है, 25 मिलता है, जैसा कि मैंने सब यहाँ से फाइंड किया है। अब कुछ नहीं, अब यहाँ से मुझे दर फाइंड करनी है, तो SI बराबर PR/T/100। अब देखिए SI कितना है आपका, SI कितना है 25, यानी 25 बराबर T कितना है 500, R कितना है पूछा है, और T 1 है बटे 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 5 से इसको काट दिया कितनी बार, 5 बार, यानी R बराबर कितनी आ गई 5%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, R बराबर 5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। वीडियो को वॉच कीजिए और इसको पहले आंसर कीजिए, फिर मैच कीजिए आंसर। देखिए कोई धन 4 वर्ष में 928, ठीक, 928 से, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है इतना, यानी कितने का अंतर रहा, 2 वर्ष का। देखिए यानी 928 से 992 कितने वर्ष में हो गया, यानी 4 वर्ष में इतना हो गया, 6 वर्ष में इतना हो गया, तो यानी 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष। अब देखिए 2 वर्ष में बढ़ कितना गया है, बढ़ गया है आपका 64, 64 बढ़ गया कितने में, 2 वर्ष में। अब 2 वर्ष में 64 बढ़ा है, तो 1 वर्ष में इसका आधा कितना बढ़ा होगा, 32 बढ़ा होगा। जब 1 वर्ष में 32 बढ़ा है, तो ध्यान रखिए 1 वर्ष में 32 बढ़ा है, तो यहां से ये पहली लाइन बोल रहा है कोई धन 4 वर्ष में 928 हो रहा है, यानी 32 चौका कितने होते हैं, 3 चौक 12, 2 चौक 8, तो 128। अब देखिए यानी 32 1 वर्ष में बढ़ता है, तो 4 वर्ष में 32 चौका 128, तो 4 वर्ष में 128 बढ़ा होगा, तब ये होगा। अब ये जान लीजिए कि ये 128 कितने में ऐड किया होगा, जो कि 928 हो गया, तो यानी 800 में ऐड किया होगा, तब ये आपका इतना बना है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, पी निकल के आ गया। जब ये आपका पी निकल के आ गया, अब देखिए पी आपका ये हो गया। अब मुझे कुछ नहीं, सब चीज तो मिल चुकी है। पी कितना है, 800 है आपका। आर कितना दिया हुआ है, आर तो पूछा है। टी कितना दिया हुआ है, मैं 1 वर्ष लेता हूँ, और 1 वर्ष में बढ़ता एसआई कितना है, तो एसआई आपका बढ़ता है 32। तो बस यहाँ से इसको सूत्र में लगा दीजिए, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब देखिए एसआई कितना है, एसआई आपका 32 है, यानी 32 बराबर पी 800 है आपका, आर आपका पूछा है, और टी आपका 1 है अपॉन 100 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए आपके, 8 चौकू 32 होता है। अब आर बराबर आपका कितना आ गया, आर बराबर आपका आ गया 4%, राइट आंसर। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 5। देखिए कह रहा है जब मूलधन अपने का ए अपॉन बी हो जाए, मतलब मूलधन अपने का कितना ज्यादा हो जाए, तब कैसे करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए, तो दर ज्ञात करो। मतलब कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए। देखिए कैसे, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूलधन यानी अपने का, यानी का होता है, जहां पर का लगा होता है तो का हमेशा नीचे रहता है, यानी नीचे क्या है, मूलधन है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, यानी 3/2, तो ये क्या है, ये आपका हो जाएगा P, और ये आपका क्या हो जाएगा A, जिसे बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धन। लेकिन इसका अंतर जो यहाँ से यहाँ बढ़ा है, ये क्या हो जाएगा, एक जो है वो आपका हो जाएगा ऐसा ही, यही तो साधारण ब्याज मिला है। बस यहाँ से इतनी चीज हम फाइंड कर लेंगे, तो फिर क्या होगा, यहाँ से देखेंगे कि एसआई बराबर, अब इसको हम सूत्र में रख देंगे, यानी एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो एसआई कितना है, 1 बराबर पी कितना है, जो पी आपका दिया हुआ है यानी 2 है, पी कितना है, 2 है, तो 2 गुणा आर, आर तो फाइंड करनी है, पी आर टी, टी आपका कितना दिया हुआ है, कोई भी 5 वर्ष में, यानी 5/100। अब देखेंगे 2 से इसको हम काटेंगे कितनी बार, 50 बार, और इसको हम काटेंगे इससे कितनी बार, 10 बार, यानी अब देखेंगे आर बराबर आर एकन आर 10 एकन 10, यानी आर बराबर आपका आ जाएगा 10%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से भी करना चाहेंगे तो ध्यान रखेंगे, यानी नीचे वाला क्या होता है, मूलधन होता है, ऊपर वाला क्या होता है, मिश्र धन होता है, यानी मूलधन कितना है 2 और मिश्र धन कितना है 3 है। देखिए मैं 2 और 3 को ही ऐसे ही मान के कर देता हूँ, 2 और 3। अब देखिए इससे यहाँ से जब यहाँ बढ़ा है तो ब्याज कितना मिला, ब्याज हो गया ये 1 हो गया ब्याज। अब ये क्या है, ये हमारा P है, तो देखिए यहाँ से तो भी आप निकाल सकते हो, यानी P कितना है, तो P आप रख सकते हो, SI आपका मिलेगा 1,
और P 2 R आपका पूछा है और T आपका है 5 वर्ष बटे 100। तो भी आप आराम से इसको कर सकते हो। तो 5 से इसको काट सकते हो 20 बार और इसको काट सकते हो 10 बार। तो R बराबर आपका आ जाएगा 10%। तो भी आप निकाल सकते हो और इसको 100 मान करके भी निकाल सकते हो। अगर डबल जीरो कर दोगे तो काटने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे ये सवाल, कोई धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो जाता है तो दर। सेम तरीके से हम निकालेंगे इसको, आंसर कैसे करेंगे, यानी 5/4। नीचे वाला क्या होता है, मूलधन यानी P होता है, ऊपर वाला होता है आपका A यानी मिश्रधन होता है, और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका ब्याज। ब्याज कितना है, 1 है। तो बस मुझे अब हर चीज यहाँ से मिल चुकी है। समय हमारा 3 है, साधारण ब्याज हमारा 1 है, मूलधन इतना है, तो निकाल दीजिए। ऐसा ही बराबर PR/T/100। अब देखिए ऐसा ही कितना है, 1 बराबर P कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 गुणे R पूछा है, और T हमारा दिया हुआ है 3 वर्ष यानी 3/100। अब देखिए 4 से हम इसको काटेंगे 25 बार, तो आंसर आ जाएगा R यानी 3R बराबर 25, और R बराबर आपका हो जाएगा R बराबर 25/100।